नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप इस टाइटल को देख रहे हैं, 14 मई को सुनहरे समय की शुरुआत और आपकी बड़ी वापसी की तैयारी हो रही है। दोस्तों, ग्रहों का कुछ इस तरह से रुख रहेगा, परिवर्तन काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। मई के महीने से आपके लिए एक धारा प्रवाह होगा शुभ समय का। मई तो शुरुआत होगी बेसिकली। जून के महीने में आपके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। हालांकि मई के कुछ ही जो शेष दिन हैं, खासकर लास्ट वीक, आपके लिए ज़्यादा बेहतर होने वाला है। दोस्तों, अगर आपका कर्क राशि है या कर्क लग्न है तो ये चर्चा आपके लिए लागू होती है। यहाँ पर दोस्तों हम विभिन्न जो ग्रहों का परिवर्तन है उसकी चर्चा तो करेंगे। राहु की बात खास तौर से, जुपिटर की, गुरु की बात भी करेंगे, और इसके अलावा और दो तीन जो बड़े राजयोग बन रहे हैं उसमें शनि शुक्र बुध का भी रोल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। सूर्य का रोल भी उतना ही खास रहने वाला है। और मंगल तो दोस्तों आपके लिए स्थिति बना चुके हैं कि आपको क्या देना है, परंतु यह जून के महीने में आपके लिए ज़्यादा कारगर होंगे मंगल। परंतु ये जो ग्रह हैं अभी फ़िलहाल 14 तारीख को, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके लिए 14 तारीख को गुरु का परिवर्तन होगा, जो कि 12वें भाव में। यूँ तो 12वें भाव का गुरु जहाँ पर कालपुरुष कुंडली में दोस्तों मीन राशि आती है, तो यहाँ पर अच्छा ही फल देते हैं। किस तरह से आपको लाभान्वित कर सकते हैं। और शनि शुक्र राहु की कंजंक्शन से अलग हो जाएंगे। राहु अष्टम भाव में शनि की राशि में आ जाएंगे 18 मई से। और तत्पश्चात एक बहुत महत्वपूर्ण तारीख बताने जा रहा हूं दोस्तों आपके लिए। ये राहु आपकी ज़िंदगी में, जैसे कि आप देख रहे हैं इस टाइटल में, अकस्मात धन की बरसात, ये जंगल में मंगल कर देने वाला राहु इसलिए लिखा है क्योंकि पाताल के भाव में, अष्टम भाव में, अष्टम भाव को आप जंगल का भाव कहें या पाताल कहें, कुछ भी ऐसा कहें, अष्टम भाव इस तरह का भाव ही है जो अचानक से आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन ला सकता है। कई बार ये परिवर्तन बहुत सुखद भी हुआ करते हैं, परंतु व्यक्ति के बस में नहीं होते। ये परिवर्तन ऐसे भी होते हैं। आयु मृत्यु का भाव है अष्टम भाव, और सीक्रेसी का भाव है बेसिकली। तो जो व्यक्ति सीक्रेट कामकाज कर रहे हैं उनके लिए राहु काफ़ी कारगर होते हैं अष्टम भाव में, खासकर कुंभ राशि में। मई से 18 मई से मिथुन नवांश में राहु का गोचर करना अष्टम भाव में शनि की राशि में, एक तो बुध का फल देंगे आने वाले जून जुलाई के महीने में, और दूसरा शनि का फल देंगे। हालांकि मंगल से भी प्रभावित रहेंगे। मंगल 7 जून से सिंह राशि में आ जाएंगे तो सीधा राहु के साथ संबंध बनाएंगे, तो मंगल, शनि और बुध का प्रभाव राहु के ऊपर रहेगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है जहाँ पर बुध विपरीत राजयोग बना रहे होंगे। वृषभ राशि में प्रवेश 23 तारीख से कर जाएंगे। ये बहुत बेहतर राजयोग होगा आपके लिए। सूर्य के साथ होंगे तो धन आएगा, पारिवारिक स्थितियां बेहतर होंगी। आपको बता दें 11वें भाव में भी बुध विपरीत राजयोग इसलिए बनाएंगे क्योंकि यह 12वें भाव का मालिक अपनी राशि से पीछे बैठा। 12वें भाव का मालिक 12वें से 12वें में बैठा कहें तो। J.N. भसीन ये कहते हैं, अगर छठे भाव का मालिक अपने से छठे में बैठे, या यूँ कहें छठे भाव का मालिक 11वें में बैठे, तो भी वह विपरीत राजयोग बनाता है। 12वें भाव का मालिक या तो 11वें में बैठे या पंचम में बैठे तो भी विपरीत राजयोग होता है। और ये सत्य वचन है J.N. भसीन की। ये बात बहुत सही लगती है और काफ़ी सटीक फल देने वाली बात है।
तो बुध आपको विपरीत राजयोग का मतलब ये है कि एक तो आपके धन की स्थिति बेहतर करेंगे, सूर्य के साथ हैं। 23 तारीख से बुध का परिवर्तन होगा और बुध शुक्र की राशि में होगा। दूसरी बात यह है कि आपको डिस्पोजिटर भी देख लेना चाहिए ग्रह का। तो बुध बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, शुक्र उच्च के होंगे जिसकी राशि में बुध प्रवेश करने जा रहे हैं। तो बुध का फल बहुत बेहतर होने वाला, खासकर विदेशों से आपको शुभ समाचार मिले, यात्राओं के योग बने, पिता के साथ यात्रा के योग हो सकते हैं, छोटी बड़ी यात्राओं के योग हो सकते हैं, या सरकारी कामकाज के लिए यात्रा के योग हो सकते हैं आपके। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी कर्क राशि, तो याद रखिए 3rd हाउस किसी ट्रेनिंग का, किसी कोर्स का, किसी कंपटीशन का है, उसके लिए आप यात्रा कर सकते हैं आस पड़ोस के शहर में, स्टेट में, और कुछ न कुछ बुध के कारण आपको लाभ भी होगा, क्योंकि 12वें भाव का मालिक पीछे, तो विपरीत राजयोग आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, आपका मान सम्मान बढ़ने के योग बनते हैं। और यही सूर्य बुध का 5म भाव के ऊपर प्रभाव कहीं ना कहीं मित्रों के कारण भी आपको लाभ होता है, या शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ के योग बनते हैं। मैं बता रहा था दोस्तों, गुरु खासकर आपके 12वें भाव में, जो कि कालपुरुष कुंडली में यहाँ पर मीन राशि आती है, इसलिए गुरु बेहतर फल दे जाएंगे अल्टीमेटली, क्योंकि भाग्यस्थान का मालिक 12वें भाव में बैठे तो विदेशों से लाभ होता है, मेडिकल फील्ड में है जो उनको लाभ होता है, जो धार्मिक संस्थानों में कामकाज कर रहे हैं, पराविद्याओं के साथ संलग्न हैं, प्रीस्ट है, प्रीचर्स हैं, या सेंट हैं, भजन गायक हैं, कीर्तन संकीर्तन करते हैं, या चैरिटेबल संस्थानों के लिए कामकाज करते हैं, एनजीओज़ के लिए कामकाज करते हैं, कुछ सोशल वर्कर हैं, समाज सेवी हैं, या वैसे ही ह्यूमैनिटेरियन वर्क करते हैं, इंसानियत के नाते कुछ न कुछ करते रहते हैं, उनके लिए गुरु बहुत बड़ा रिलीफ देने वाले हैं, और ये आपके सुख में वृद्धि करेंगे। अब सुख तो दोस्तों, मानसिक सुख को ज़्यादा यहाँ पर मैं मानता हूँ, क्योंकि मन का स्थान है 4th भाव, और गुरु की दृष्टि हो तो मन से आप काफ़ी प्रफुल्लित रहेंगे, शांत रहेंगे, खुश रहेंगे, कोई अचीवमेंट होने वाली है, और गुरु की दृष्टि अपने भाव के ऊपर रहेगी, ये बहुत बड़ा राजयोग हो जाता है। हालांकि गुरु जिस भाव को देखते हैं उस भाव को बढ़ाते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि शुभ होती है, तो 6ठे भाव को बढ़ाने का मतलब ये कर्जे को बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बैंकों से ऋण मिल सकता है अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या एक्सपेंड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा राजयोग हुआ करता है। और शत्रुओं से 2-2 हाथ करने पड़ेंगे, जिसमें आपको मंगल सहाय होंगे, शनि सहाय होंगे। शनि के भी 6ठे भाव के ऊपर, 6th हाउस के ऊपर 10th आस्पेक्ट है, तो शनि की दृष्टि आपको पता ही, उच्च स्थानों में मैं अक्सर बताया करता हूँ, 3, 6, 10, 11 भावों में शनि की दृष्टि अगर मित्र क्षेत्रीय हो तो बेहतर होती है। ये गुरु की राशि के ऊपर दृष्टि है, तो 6ठे भाव के ऊपर शनि का प्रभाव मैंने देखा है बुरा नहीं होता, तो यहाँ पर आप शत्रु हंता रहेंगे शनि के कारण। शनि शुक्र का संबंध भी इस अवधि में 31 तारीख तक, जब राहु निकल आते हैं 18 मई से आगे, तो ये जो शनि शुक्र का संबंध है और बेहतर फल देगा। शुक्र 4th भाव के मालिक है, तो भौतिक सुख प्राप्त होंगे, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर, पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद है वह दूर होता है। और 11वें भाव के भी मालिक है, तो मित्रों का साथ मिलता है और कार्यस्थल से आपको लाभ होता है, प्रमोशन के योग या आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने के योग, मान सम्मान बढ़ने के योग। स्त्री वर्ग से लाभ होता है, आपकी वाइफ की प्रमोशन हो सकती है, या किसी तरह से स्त्री वर्ग से संबंधित आपके कामकाज हैं, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, रेडीमेड गारमेंट्स, लग्जरी प्रोडक्ट्स, तो उसमें भी आपको ये शुक्र जाते जाते लाभ दे जाएगा, क्योंकि काफ़ी समय से यहाँ पर बैठा हुआ है और गुरु के साथ अभी परिवर्तन में है। और गुरु तो चलिए 4 रोज पश्चात राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में प्रवेश हो जाएंगे, तो शुक्र का ये गोचर मुझे लगता है ऐसा ही नहीं चले जाएगा, एक पासिंग एपिसोड नहीं होगा, ये लाभकारी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जैसे कि आप देख रहे हैं, शनि प्लस शुक्र जबरदस्त राजयोग, बिकॉज 7वें भाव के मालिक हैं शनि और 11वें भाव के मालिक हैं शुक्र, तो सप्तमेश और लाभेश का संबंध, तो व्यापार में शनि शुक्र के कारण एक ज़बरदस्त आपको डील मिल सकती है। स्थितियां आपके लिए शनि शुक्र के कारण बेहतर होंगी 18 तारीख से बेसिकली, और 23 तारीख आपके लिए मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होने वाली, जब बुध का विपरीत राजयोग होगा और धन की स्थिति बेहतर करेगा।
ये पीरियड उच्च पद मिलेगा, भाग्य आपका साथ रहेगा, दैवी कृपा बेसिकली आपके ऊपर रहेगी। गुरु का 12वें भाव में बैठना आपके ऊपर ईश्वरीय आशीर्वाद तो रहेगा, और क्योंकि गुरु की दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर भी, आपकी इंट्यूशन पावर भी अच्छी रहेगी। आप गोपनीय कार्यों में काफ़ी महारत हासिल कर लेंगे। अगर कोई रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, कोई शिक्षा से जुड़ा हुआ कामकाज कर रहे हैं, उसमें भी आपको सफलता मिलने के योग। मंगल का परिवर्तन आपके लिए अल्टीमेट रहने वाला है। सिंह राशि में केतु के साथ मंगल, और केतु को कहते हैं कुजवत केतु, तो ये मंगल और केतु दोनों मित्र हैं। यहाँ पर मित्र क्षेत्रीय होंगे सेकंड हाउस में, और मंगल पंचम स्थान के मालिक, तो बड़ा लाभ, कहीं विंडफॉल, शेयर स्टॉक मार्केट से फ़ायदा, लॉटरी के प्रबल योग मंगल भी बनाते हैं, परंतु जून में बनेगा ये, जून की शुरुआत में पहले सप्ताह में। राहु के ऊपर दृष्टि मंगल की, तो कहीं ना कहीं अचानक से लॉटरी के योग ये कम्बिनेशन भी बनाता है, और कैरियर में अचानक से प्रमोशन के योग बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, कैरियर के लिए भी जून की शुरुआत बहुत बेहतर रहेगी। हालांकि ये 23 तारीख से बुध का परिवर्तन, विपरीत राजयोग और सूर्य के साथ मेल, सरकारी तंत्र से लाभ, शनि शुक्र का राजयोग, ये बेहतर है। ये ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति से भी लाभ करवाने वाला है शनि शुक्र का योग। दोस्तों बहुत सारे राजयोग बने हुए हैं, बड़ा परिवर्तन हो रहा है, तो मुझे लगता है आपकी एक बार बहुत ज़बरदस्त ढंग से कार्यस्थल पर वापसी होने वाली है, समाज में कहें तो वापसी होने वाली है, घर परिवार में सुखद एनवायरनमेंट रहने वाला है, और आप धार्मिक कृत्यों में भी कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में संलग्न रहेंगे। योगा मेडिटेशन से लाभान्वित होगा, एक आत्मिक ब्लिस की भी आपको प्राप्ति होगी, जो दुर्लभ स्थिति होती है। गुरु का 12वें भाव में बैठना आपका इंटरनल जो है बैलेंस वह बेहतर होगा। दोस्तों आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।